नमस्कार। डीजीईटी पैटर्न पर आधारित आईटीआई के सिलेबस के अनुसार विभिन्न प्रकार के ट्रेड्स औजार के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आपके विभिन्न ट्रेड्स जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वायरमैन व आईटीआई की लगभग सभी ट्रेड्स के लिए उपयुक्त होने वाला है। इसके अलावा यह वीडियो आपके आईटीआई के अलावा आपका सीटीआई, यूपीपीसीएल, आरआरबी लोको पायलट, एनटीपीसी, दिल्ली मेट्रो व भेल, टीजीटी 2 और पावर ग्रिड, डीआरडीओ, इसरो व आरबीएनयूएल और सेल स्टेट एग्जाम व जेई एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वीडियो आपके बिल्कुल डीजीटी पैटर्न पर आधारित तैयार किया गया है। तो आज दोस्तों इसमें सबसे पहले आज हम विभिन्न प्रकार के ट्रेड्स औजार के बारे में जानेंगे। तो इन ट्रेड्स के औजार के बारे में सबसे पहले हम कटिंग टूल्स, फिर उसके बाद मार्किंग टूल, फिर स्ट्रिकिंग टूल, होल्डिंग टूल व कारपेंट्री टूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों सबसे पहले कटिंग टूल्स के बारे में जानेंगे। कटिंग टूल्स में आपके 4 टूल्स के बारे में जानेंगे, जो कि फाइल यानी कि रेती, दूसरा है आपका कटिंग टूल चीजल यानी कि छेनी, तीसरा हैक्सॉ और चौथा है आपका आरी। तो सबसे पहले दोस्तों चर्चा करते हैं फाइल पर यानी कि रेती पर। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में विभिन्न प्रकार की आपको रेती दिखाई गई हैं। और फाइल यानी कि रेती का कार्य होता है निर्मित वस्तु से अतिरिक्त पदार्थ को हटाना। रेती का कार्य होता है कोई भी जॉब बना रहे हैं उसमें जो भी अतिरिक्त मटेरियल लगा हुआ है उसको घिसकर हटा दिया जाता है। तो अगला आपका दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि किस पदार्थ से रेती बनी हुई होती है। तो रेती आपके हाई कार्बन स्टील या उच्च श्रेणी के ढलवां लोहे से बनी होती है। तो रेती आपके हाई कार्बन स्टील व उच्च ढलवां लोहे से बनी होती है। फाइल का स्ट्रोक होना चाहिए 35 से 45 प्रति मिनट, यानी स्ट्रोक का मतलब फाइल को आगे पीछे करने का स्ट्रोक, जो कि आप जब घिसाई करते हैं उसका स्ट्रोक आपका 35 से 45 मिनट पर प्रति मिनट होना चाहिए। अब बात करते हैं रेती के भाग के बारे में। जैसा कि आपको यहाँ पर एक रेती दिखाई गई है। सबसे पहले दिया गया आपका फलक या पार्श्व, फेस और साइड, यानी कि दांतों वाला चौड़ा हिस्सा जो होता है आपका फेस कहलाता है। दोस्तों ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर के यहाँ, ये और ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये आपका फेस कहलाता है। जो हिस्सा हमने आपको कवर कर दिया है ये फेस कहलाता है। दूसरा दिया गया है आपका कोर, समांतर दांतों के एक हरे पंक्ति वाला पहला हिस्सा, यानी कि कोर जो है आपका कहलाता है। ये देखो ये आपका ये दिखाया गया है, ये आपका कोर कहलाता है। फिर नेक्स्ट है टिप और पॉइंट। टैग के सामने का सिरा आपका टिप या पॉइंट कहलाता है। ये वाला आपका सिरा टिप या पॉइंट कहलाता है। फिर हील जो आपका हैंडल लगाने वाला सिरा है, जो हैंडल के बगल में ही लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द हील। और फिर है फेरल, हैंडल को दरार से बचाने वाला धातु का छल्ला, यानी कि फेरल कहलाता, जहां आपको हैंडल से दरार ना आ जाए इसलिए यहाँ पे जो छल्ला लगाया जाता है ये पॉइंट, वो आपका कहलाता है फेरल। नेक्स्ट है शोल्डर, यानी कि टैग और बॉडी को अलग करने वाला वक्राकार भाग, यानी टैग और बॉडी को अलग करने वाला भाग, ये टैग है ये बॉडी है, तो इसको अलग करने वाला भाग कहलाता है आपका शोल्डर। नेक्स्ट है हैंडल, फाइल को पकड़ने के लिए टैग फिट करने वाला हिस्सा हैंडल कहलाता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये भाग आपका हैंडल है। टैंक फाइल का वह निकीला भाग जो लकड़ी के हैंडल में प्रवेश करता है। टैंक, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो भाग इसमें गया है अंदर, ये आपका टैंक कहलाता है। अब दोस्तों बात करते हैं रेतियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो रेती का वर्गीकरण आपका लंबाई के अनुसार, सबसे पहले बात करते हैं, इस प्रकार की रेतियों की लंबाई टिप से हील तक ली जाती है और रेतियों की लंबाई ज्यादातर 100 mm तक बढ़ाई जाती है, जो कि 50 mm के अंतराल में होती है। तो लंबाई के अनुसार जो रेतियां होती हैं आपकी, तो वो रेतियां आपके टिप से लेकर के हील तक की लंबाई ली जाती है। अगली रेती है आपकी, अगला प्रकार है आपका ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि अनुप्रस्थ काट के अनुसार जो है आपका, इसके अनुसार निम्न प्रकार की रेतियां होती हैं। तो पहली ही रेती आपको दी गई,
सबसे फर्स्ट रेती दी गई है आपकी हैंड फाइल यानी कि हस्त रेती, जो कि आप देख सकते हैं इस हस्त रेती। चलिए इसके पॉइंट्स के बारे में जानते हैं, इसमें क्या होता है। यह रेती आयताकार अनुप्रस्थ काट वाली व चौड़ाई में समांतर होती है, यानी कि अनुप्रस्थ काट इसका होता है आयताकार। इसके सतह पर दोहरे दांत कटे हुए होते हैं, यानी कि जो इसकी सतह है, जो इसका फेस है, इस पर दोहरे दांत होते हैं। इसके केवल एक ही किनारे पर दांते कटे होते हैं, यानी कि जो आपका किनारा है, यानी कि जिसे एड्ज बोलते हैं, उसके केवल एक ही किनारे पर दांत कटे होते हैं। हैंड फाइल को सेफ एज भी कहा जाता है, यानी कि जो आपकी हैंड फाइल है, इसे सेफ एज भी कहा जाता है। तो दोस्तों हैंड फाइल आपने देख ली है, जो कि ज्यादातर यूज में लाई जाती है। अगला आपका अगली रेती है बी नंबर, स्क्वायर फाइल यानी कि वर्ग रेती। यह वर्गाकार अनुप्रस्थ काट और दोहरे कट वाली लंबाई से टेपरित रेती होती है। वर्गाकार छेदों में रेताई करने या छेदों को बड़ा करने के काम आती है। इसका जो अनुप्रस्थ काट होता है वो वर्गाकार और दोहरे कट का होता है। अगला आपका दिया गया है चपटी रेती यानी कि फ्लैट रेती। तो ये फ्लैट रेती इसका आयताकार अनुप्रस्थ काट वाली ये रेती होती है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, आपकी ये रेती दिखाई गई है। इसके सतह पर दोहरे कट और किनारों पर इकहरे कट के लगे हुए दांत होते हैं, यानी कि सतह पर होते हैं आपके दोहरे कट और किनारों पर इकहरे कट के दांत होते हैं। इनका प्रयोग आमतौर पर चपटे तलों को रेतने में किया जाता है। तो फ्लैट रेती का प्रयोग आपने सुना भी, चपटे तलों को रेतने में किया जाता है। इसके बाद आपकी अगली रेती है ट्रेंगुलर रेती यानी कि तिकोनी रेती। तिकोनी रेती आप देख सकते हैं चित्र में जिस तरह से दिखाई गई, आप लोगों ने देखी भी होगी। इस संबाहु त्रिभुजाकार अनुप्रस्थ काट वाली लंबाई में टेपरित होती है। इसमें इकहरे व दोहरे कट वाले दांत होते हैं, यानी दोनों ही दांत होते हैं। इनका प्रयोग किया जाता है 100 के दांत तेज करने में, 90 अंश से कम कोण वाले कोनों को रेतने में और तिकोने छेदों को रेतने में। तो ये थी आपकी ट्रेंगुलर रेती। अगली रेती के बारे में देखते हैं। अगली आपकी रेती है राउंड रेती यानी कि राउंड फाइल गोल रेती। इस रेती का अनुप्रस्थ काट गोलाकार होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस चित्र में, इस रेती का जो अनुप्रस्थ काट है वो गोलाकार है। इस प्रकार की रेती में इकहरे व दोहरे कट वाली होती है, यानी कि इकहरे व दोहरे कट वाली इसमें दांते होते हैं। यह रेती आगे की ओर टेपरित होती है। तो देख सकते हैं आप, यह रेती आगे की ओर टेपरित है। यहाँ पे कोने पे प्रयोग किया जाता है गोलाकार आंतरिक छेदों को रेतने और बड़ा करने में। गोलाकार आंतरिक छेदों को रेतने व इनको बड़ा करने के लिए इस रेती का प्रयोग किया जाता है। अगली रेती है आपकी हाफ राउंड रेती यानी कि अर्ध गोल रेती। यह रेती एक और चपटी और दूसरी ओर अर्ध गोलाकार होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक और चपटी होती है यह और दूसरी ओर अर्ध गोलाकार होती है। इसकी गोलाकार सतह पर इकहरा कट और चपटी सतह पर दोहरे कट वाले दांत बने होते हैं। अगला है इसमें इसके अलावा अन्य रेतियां भी प्रयोग में लाई, जैसे कि आपकी निडल रेती। इनका प्रयोग संकीर्ण स्थानों और बारीक कार में रेतने के लिए किया जाता है, यानी कि सुई जैसी पैनी रेतियां होती हैं। नाइफ एड्ज रेती, छुरीधार रेती, संकीर्ण झिर्री खांचे आदि को रेतने के लिए आपकी नाइफ रेती का प्रयोग किया जाता है। पिलर फाइल रेती, कीबेज आदि को काटने के लिए पिलर फाइल रेती का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगले प्रकार की रेती है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड। ग्रेड के आधार पर रेतियां निम्न प्रकार की होती, जो कि 5 प्रकार की दी गई हैं। सबसे पहली प्रकार की रेती है आपकी रफ टाइप की रेती। तो इसमें आपके 8 दांत प्रति सेंटीमीटर में होते हैं और इसका प्रयोग किया जाता है मृदु धातु यानी कि सॉफ्ट आयरन को, यानी सॉफ्ट धातु को रेतने के लिए किया जाता है। दूसरी प्रकार की आपकी रेती जो है आपकी है वास्टर्ड रेती। वास्टर्ड रेती जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये चिन्ह आपका जो दिया गया है ये वाला, ये आपका वास्टर्ड रेती का है। तो ये सामान्य कार्य के लिए किया जाता है इसका प्रयोग, जो कि आपके दांते होते 12 सेंटीमीटर यानी कि 12 दांते प्रति सेंटीमीटर होते हैं। दूसरी है आपकी सेकंड कट रेती। सेकंड कट रेती देख सकते हैं आपका, ये देखो सेकंड कट रेती है, इसमें 18 दांते प्रति सेंटीमीटर में होते हैं। यह कठोर धातु व अच्छी परिष्कृति धातुओं को रेतने के काम आती है। नेक्स्ट है आपकी स्मूथ रेती। स्मूथ रेती आपकी जो है 20 से लेकर के इसमें 24 दांते प्रति सेंटीमीटर होते हैं और यह आपकी स्मूथ रेती का चित्र दिया गया है, यहां से आप देख सकते हैं। यह उच्च परिष्कृति वाले यानी कि हाई कार्बन स्टील इत्यादि के जो मेटल्स होते हैं उनको रेतने काम आती है।
है नेक्स्ट रेती है आपकी डेड स्मूथ। डेड स्मूथ रेती जो है आपकी, इसमें 40 दांते प्रति सेंटीमीटर होते हैं। इसको भी परिशुद्धता का ज्यादा, जहां पर ज्यादा ही घिसाव का कार्य किया जाता है वहां पर इस रेती का प्रयोग किया जाता है। अगला आपका है, अगले प्रकार की रेती है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड। ग्रेड के अनुसार रेतियां भी निम्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि पहला ही दिया गया आपका सिंगल कट इकहरे दांत वाली रेती। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये सिंगल कट आपकी रेती है, ये वाली जो आप हम ये चला रहे हैं। इस सतह पर दांते 65 से 68 डिग्री के समांतर में बने होते हैं और एक दूसरे क्रॉस करते हुए समांतर दांत कटे हुए होते हैं यहाँ पर, और प्रयोग किया जाता है सतह को चिकना एवं बहुत कम घिसने के लिए सिंगल कट रेती का प्रयोग किया जाता है। अगली रेती है आपकी डबल टीथ फाइल रेती। जैसे कि इस तरह इस सतह पर 43 से 75 पर दांते होते हैं जो 75 डिग्री के कोणे पर बने होते हैं, 45 से लेकर 75 तक। ये आपकी रेती डबल कट रेती दिखाई गई है आपकी। एक दूसरे को क्रॉस करते हुए समांतर दांत काटे जाते हैं डबल कट रेती में, और इनका प्रयोग धातु को ज्यादा घिसने और रफ कार्य करने में किया जाता है। अगले प्रकार की रेती है आपकी रेस्ट टीथ रेती, यानी कि रेस्ट दांत वाली रेती। इसकी सतह पर दोनों ओर कुछ अंतराल पर उभार लिए दांत कटे होते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं रेस्ट वाली रेती, ये आपकी दिखाई गई है आपकी रेस्ट रेती। जो ये रेती है वो आपकी रेस्ट रेती है, और इसमें रफ कट यानी मोटे दांत होते हैं, यानी कि रफ कट होते हैं। इसे लकड़ी, सख्त बेड, प्लास्टिक, चमड़ा और नरम धातु को काटने में प्रयोग किया जाता है। हाँ, अगली रेती है आपकी कर्व्ड रेती, यानी कि वक्र दांत वाली रेती। इस रेती में बकरी तट होते हैं, या बकरी तट तल या तल चादर को बकरी काटने के काम आते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर इस रेती में देख सकते हैं, ये वाली आपकी है कर्व्ड, यानी कि बकरी रेती है, किसी चादर इत्यादि को घिसने के काम आती है ये रेती। तो दोस्तों ये तो रहा था हमारा रेती का यानी कि फाइल का पूरा ही एपिसोड। इसमें आपने फाइल को पढ़ा, आगे हम आपको चीजल्स के बारे में पढ़ाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।